छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने आज बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। आदिवासी समाज की हुंकार रैली और विधानसभा का भी घेराव किया। बता दें कि प्रदेश भर से आदिवासी समाज के लोग धरना स्थल पर उपस्थित हुए। आदिवासी अपनी 23 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने की बात की। आदिवासी समाज का कहना है कि आदिवासी समाज की समस्याओं को सरकार नहीं सुन रही है। कई मुद्दों को लेकर आदिवासी सरकार से नाराज है। आदिवासी नेता गूंगे और बहरे हो गए हैं। बता दें कि कांग्रेस के आदिवासी नेताओं का पुतला बनाकर उनकी फोटो चिपकाकर धरना स्थल पर रखा गया। बता दें कि आदिवासी समाज पिछले साल से कई बार चक्का जाम और बंद भी आयोजित कर चुका है। आदिवासी समाज कई मुद्दों को लेकर सरकार से नाराज है। बता दें कि पेशा कानून के नियम बनाने को लेकर आदिवासी समाज लगातार बात करता रहा है, लेकिन अब तक इस पर सरकार का कोई निर्णय नहीं ले पाई है। बता दें कि आदिवासी समाज ने सिलीगेर के मुद्दे पर भी कांग्रेस सरकार को घेरा है। आदिवासी समाज के द्वारा आज हुंकार रैली का आयोजन किया गया है। ये आदिवासी समाज आज विधानसभा का घेराव करेगी। आइए जानते हैं कि किस कारण ये हुंकार रैली का आयोजन किया गया है और किस लिए जो है आज विधानसभा का घेराव किया जा रहा है। आज विधानसभा का घेराव पहले तो आप किस लिए कर रहे हैं और क्या आपकी मांगे हैं जो पूरी करने के लिए विधानसभा का घेराव कर? समस्याओं से पूरा ये समाज ग्रसित है। समस्याओं के समाधान के लिए पेशा कानून बना दिया गया, नियम आज तक नहीं बनाए गए। अब आप देख लीजिए, वहां सिलगेर में जो घटना हुई थी, लोग अपनी मांगों को रखने के लिए ग्राम सभा की सहमति से जो मांग रखा गया था उसको सुने नहीं। पुलिस वालों ने वहां गोली मार दी, 3 लोग मारे गए। आज तक वहां धरना प्रदर्शन चल रहा है, कोई भी उसको नियम उसको सुना नहीं जा रहा है। ये देश जब भारत माता जब संकट में आया है तो जनजाति समाज ने ही उनके आंदोलन, वो चाहे मुगल काल हो, अंग्रेजों का समय हो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मामला हो, शहीद वीर नारायण सिंह, वहां सिद्धू कानू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, जितने लोगों ने लड़ाइयां लड़ी भारत की आजादी के लिए, और उस समाज को आज इस तरह से तिरस्कृत किया जा रहा है। यही सारी बातों को लेकर के हम लोग यहाँ पर हुंकार रैली रखे हैं। ये सरकार इसको सुने और समझे। यहाँ ये सरकार है वो कहाँ यूपी में कहीं कहीं पर क्या क्या काम को लेकर के पैसा देने के लिए वहां जा रही है। हमारे जो लोग मारे गए हैं उनको पूछा नहीं गया, अभी तक आंदोलन वहां चल रहा है। और ये सारी समस्याओं को लेकर के ये हुंकार रैली है। और हम मांग करना चाहते हैं, एक तो जो ग्राम सभा है उसको ताकत देने के लिए ये जो पेशा कानून है उसमें नियम बनाए जाए। सरकार नियम नहीं बना रही है। जो पेशा कानून है वो जो आपने कहा कि पारित हो गया, लेकिन उसमें अभी तक नियम नहीं बनाए गए। क्या नियम ऐसे थे जो बनाने चाहिए? नहीं, उसमें नियम जब तक नहीं बनेंगे ना, उसको लागू नहीं किया जाएगा। कोई भी कानून बनता है, कानून के बाद में उसमें नियम बनाए जाते हैं, वो बनाया नहीं गया और सारा अन्याय अत्याचार हो रहा है। बताइए ना, जहाँ जहाँ कारखाने हैं, कल कारखाने हैं, वहां पर सारी जमीन जनजातियों की है, आदिवासी समाज की है। वहां से लोहा कोयला निकल रहा है, उसका वहां पर टैक्स वसूल कर रही है सरकार, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं दिया जा रहा है, रॉयल्टी नहीं दी जा रही है। हमारी मांग है कि उनको अलग से रॉयल्टी दिया जाए, क्योंकि वो उनकी जमीन पर है, वहां से निकल रहा है, कुछ नहीं सुना जा रहा है। ये सारी बातें सुनी जाए और नए कानून बनाए जाए, पेशा कानून में नियम बनाए जाए ताकि उनके अधिकार मिल सकें। ये इसके लिए जरूरी है। ये हुंकार रैली, इसमें सारे मामले। सरकार कह रही है कि हम तो आदिवासी समाज की सरकार है, हमने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि आपके लिए आदिवासी के लिए? अरे कौन सरकार है आदिवासी की? आप पूछ लीजिए ना, वो सिलगेर में जो गोली मारा गया है उनको कहीं दिया गया क्या? यही सरकार तो वहाँ यूपी में जाकर के करोड़ों रुपया दे रही है, क्या क्या काम के लिए दे रही है। उनको तो चाराना अभी तक नहीं दिया गया। कहाँ आदिवासियों की सरकार? ये पूरी तरह से गलत है। और पेशा कानून पर नियम बनाना बहुत जरूरी है। कानून खाली बनाने से कोई कानून लागू नहीं हो सकता जब तक उसमें नियम नहीं बनेंगे। क्या आपका कहना है कि पेशा कानून के नियम बनने चाहिए? बीजेपी की सरकार थी तब ऐसे नियम क्यों नहीं बनाए? कोई सरकार नहीं थी यार, किसकी सरकार है ये महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ये है कि कोई भी सरकार है वो बनाए, उन्होंने नहीं बनाया तो ये बना के दिए। क्यों नहीं बना रहे हैं ये? इनको कोई रोका है क्या? बड़े बड़े तो दावे कर दिए हैं। वो इन्होंने घोषणा पत्र भी लिखा है कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो दारू पूरा बंद कर देंगे, घर घर में पहुंचा रहे। यही घोषणा पत्र है क्या?
तो इसी तरह से सारे कानून को कोई उन्होंने नहीं बनाया तो ये बना देंगे। जो सरकार में है उसकी जिम्मेदारी है कि इसको बनाए, लागू करें। सरकार का कहना है कि आदिवासी सभ्यता में जो है दारू महत्वपूर्ण रहती है, पूजा के इसमें उपयोगी होती है। पूरी तरह गलत है। ये आदिवासी समाज को समाप्त करने का षड्यंत्र है। ब्राह्मण नहीं पी रहे हैं क्या? ठाकुर नहीं पी रहे हैं क्या? आदिवासियों को ही छूट दे करके सब मामला को गड़बड़ कर देंगे। इसलिए ये पूरी तरह से गलत है ये कहना कि आदिवासियों के लिए जरूरी है। सब कोई पीते हैं, इनको बर्बाद करने का तरीका है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बर्बाद करने का तरीका है, इसलिए शराबबंदी नहीं की जा रही? इसको पूरा शराबबंदी करना चाहिए, आदिवासियों के लिए बंदी करना चाहिए। उससे मुक्त रहेंगे, अच्छा शिक्षा होगा तो आगे बढ़ेंगे। और भी यहाँ पर हमारे साथ जो आदिवासी महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आदिवासी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, उनको बंद कर किस तरह से देखती हैं कि आदिवासी समाज और आज हुंकार रैली की जा रही है उसको? आज हमारे 23 बिंदु पर हमारी संवैधानिक अधिकार की जो बातें हैं, आज छत्तीसगढ़ सरकार जो है उसका घोषणा पत्र में किया था 5वीं अनुसूची फर्जी नक्सल को बहाली की, मतलब 23 बिंदु में है। उस आज 2 साल 3 साल कंप्लीट होने का आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसके चलते आज हुंकार रैली हमारी विधानसभा तक की घेराव में है। ठीक, तो मतलब आप कहना चाहते कि अभी भी जो है आपकी मांगे पूरी नहीं की गई है और लगातार इस पे काम करिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि आदिवासी समाज आज तक जो सोया हुआ था उसको सोया हुआ ही ना समझें। अब आदिवासी समाज जाग चुका है और अपने हक की लड़ाई पूरी तरह से लड़ेंगे। अगर दशरथ मांझी अकेला एक चट्टान को खोद के बाहर रास्ता बना सकता है तो हम भी बहुत कुछ करने की ताकत रखते हैं। और इस बहुत कुछ कहने के पीछे बहुत से राज है, समझने वाले समझ जाए, समझदार को इशारा काफी है। मतलब आप कहना चाहते कि जब एक दशरथ मांझी जो है यहाँ पे रोड बना सकता है आदिवासी होके, तो फिर आदिवासी समाज आगे क्यों नहीं बढ़ता? आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कह रही है कि हम बहुत से प्रयत्न करें, तो क्या वो प्रयत्न दिखाई दे रहे हैं? योजनाएं बनती है और 70 सालों से बन रही है। जब से आजाद हुआ है आप देख सकते हैं इम्प्लीमेंट कितना हुआ है। अगर ग्राउंड लेवल पे अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे तो सुन नहीं आता है। आप बड़े बड़े माले दुकान बनाएंगे, अगर बाहर के लोगों को उसका फायदा मिलता है और जो मूल निवासी है अगर उनको फायदा नहीं मिलता है तो उस योजना को सिर्फ गड्ढे में डाल देना चाहिए, उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। और ये गवर्नमेंट यही करती है कि जो यहाँ के मूल निवासियों की जो योजना है उसको गड्ढे से ही इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये बड़ा कारण है आक्रोश का। और युवाओं पे आज भी देखिए, सबसे अगर कोई ज्यादा बेरोजगार है तो यहाँ के लोकल युवा ही बेरोजगार है। तो ऐसे योजना का क्या मतलब? गवर्नमेंट से आशा क्या करता है आदमी कि भाई आप चिकित्सा, सुरक्षा, स्वास्थ्य पे हमारा ध्यान देना, वो हम 2 दर्जे। और आज छत्तीसगढ़ के रेशियो में देखें तो हम लोग टॉप में है कुपोषण के मामले पे, बेरोजगारी के मामले में। तो ये क्या योजना है? आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं, यही आक्रोश है। और लगातार अगर कोई समाज आंदोलन कर रहा है तो आप बात क्यों नहीं करना चाहते? ये सोचने की बात है ना। विधानसभा रैली आज होगी तो क्या मांगे आप रखेंगे विधानसभा पे? हमारी अभी ऑलरेडी हमारी 23 क्षेत्रीय मांगे तो ही है, जो ये सामान्य मांग है। हर जिले की अपनी अपनी मांगे और है। छोटे छोटे लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो है उन चीजों को लेके अपन कर रहे हैं, इन चीजों को लेके जी। तो और आगे लोगों से भी बात करते हैं। जिस तरह से विधानसभा आज आप जाने वाले हैं, क्या मांगे रहेंगे? मैं इसलिए बोला कि कौन कौन बोलना है खुद आज। हाँ बताइए। हाँ, विधानसभा का 23 सूत्री मांग, जिसको बार बार सभी लोगों ने बोला है, 23 सूत्री हमारी जो मांगे हैं, अधिकांश मांग है राज्य के जो सरकार है बनने के पूर्व अपने घोषणा पत्र में रखा था। उन घोषणा पत्र का एक भी क्रियान्वयन नहीं किया है। उन्हीं बातों को लेकर के आज हमारे धरना प्रदर्शन हो रहा है। और इस धरना प्रदर्शन और जो विधानसभा घेराव है 19 फरवरी 2018 को जो हमारा एक आंदोलन हुआ था पिछले सरकार में, उस समय अधिकांश आज जो विधायक हैं, जो मंत्री भी बने हैं, वो लोग आकर के इसका समर्थन किए थे और वो लोग वादा किए थे यदि हमारी सरकार होगी तो इसको हम पूरा करवाएंगे। और सरकार ने भी घोषणा पत्र में लिया, लेकिन एक भी क्रियान्वयन नहीं किया। और आज हमारे सारे के सारे विधायक हैं वहाँ पर जाके मुर्दा हो गए हैं। और इसलिए जब मुर्दा हो गए तो सरकार, हमारे जो जनता है, हमारे समाज है, उसको मजबूर होकर के आज सड़क
की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और आज हम शहीद वीर नारायण के जहां उनको फांसी दी गई थी, जिसको यहाँ जय स्तंभ के नाम से जाना जाता है, वहां तक जाएंगे, श्रद्धांजलि सब देंगे। श्रद्धांजलि देने के बाद हम विधानसभा की ओर घेराव के लिए कूच करेंगे। जी, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है सर्व आदिवासी समाज जो अभी शहीद वीर नारायण जी का जो जयस्तंभ चौक है वहाँ पर जाके जो है माला अर्पण करेंगे। उसके बाद जो है विधानसभा का घेराव करने जाएंगे। कैमरामैन राजेश के साथ में न्यूज। सर्व आदिवासी समाज